What is token in Python? In Python, a token is the smallest individual unit of a program that has meaning to the interpreter. When Python processes your code, it first break it down in token during a phase called lexical analysis. टोकन इजी अगर हम समझे तो देखो एक कोई भी अगर हम हाउस बिल्ड करते हैं या फिर कोई भी बिल्डिंग बिल्ड करते हैं तो उसमें हम देखो स्मॉलेस्ट यूनिट का क्या यूज करते हैं, जैसे कंक्रीट होती है या फिर सीमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ों का हम यूज़ करके या फिर ईंटें होती हैं, इनका हम यूज़ करके एक बड़ी सी बिल्डिंग को तैयार करते हैं। तो इसी तरह से जो पाइथन के कोड होते हैं उनको तैयार करने के लिए टोकन्स की नीड होती है। तो हम देखो फर्दर समझते हैं कि टोकन क्या होते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले टाइप ऑफ टोकन इन पाइथन कीवर्ड होते हैं। जो 35 कीवर्ड्स होते हैं वो भी एक टोकन ही होते हैं। तो मैंने 35 कीवर्ड्स जो है इससे पिछली वाली क्लास में बता रखे हैं, तो आप जाकर के वहां पर देख लेना उन क्लासेस को। और मैंने वहां पर कीवर्ड्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करा है, तो आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कीवर्ड्स की वीडियो आप वहां पर देख लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं। सब अब हम बात करते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर या फिर वेरिएबल नेम गिव टू वेरिएबल फंक्शन क्लासेस ईटीसी। काउंट इक्वल्स टू 10, काउंट इज एन आइडेंटिफायर। ठीक है, देखो आइडेंटिफायर बोलो या फिर वेरिएबल बोलो, दोनों एक ही बात है। जैसे हमारा या फिर आपका नाम होता है, जैसे मेरा नाम किशन है, तो मुझे इस नाम से जाना जाता है, तो ये मेरे लिए एक आइडेंटिफायर है। या फिर ये मुझे या फिर मेरे कैरेक्टर को मेरा नाम होल्ड करता है, तो उसे हम वेरिएबल बोल सकते हैं। अब देखो टाइप ऑफ वेरिएबल होते हैं। तो देखो सबसे पहले वेरिएबल जो होता है उसे लिखने के कई सारे वेरियस तरीके होते हैं। वेरिएबल नेम नॉट अ कीवर्ड। ठीक है, देखो 35 कीवर्ड जो होते हैं उनमें से कोई भी वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता कभी भी। उसके बाद वेरिएबल नेम ऑलवेज स्टार्ट विथ अल्फाबेट। इट्स नॉट स्टार्ट एट द रेट और नंबर और स्पेशल सिंबल एक्सपेक्ट अंडरस्कोर। आप सिर्फ वेरिएबल को लिख सकते हो एट द रेट से, आप इसे नहीं लिख सकते हो या फिर किसी भी स्पेशल सिंबल से। जैसे इन सारी चीजों से आप वेरिएबल का नेम डिस्क्राइब नहीं कर सकते कभी भी। ठीक है, अगर आपको वेरिएबल का नेम डिस्क्राइब करना है तो आप स्टार्टिंग में सिर्फ अंडरस्कोर से डिस्क्राइब कर सकते हो, उसके बाद आप कोई नंबर भी नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो वेरिएबल में अगर आपने जैसे कोई भी अगर अंडरस्कोर लगा दिया उसके बाद अगर आप कोई नंबर लगाते हो तो ये चल जाएगा, लेकिन अगर आप पहले ही कोई नंबर लगा देते हो और उसे वेरिएबल में कन्वर्ट करते हो तब ये नहीं होगा। ठीक है, जैसे देख लेते हैं 1 2 3 A B C। ये कभी भी एक वेरिएबल नहीं माना जाएगा। अगर यहीं पर आप ऐसे करते हो A B C 1 2 3, तो ये एक वेरिएबल के रूप में चला जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें बिटवीन वेरिएबल नेम स्पेस नॉट अलाउड। वेरिएबल के नेम के बीच में स्पेस अलाउड नहीं होता है। आपको स्पेस की जगह पे आप चाहो तो अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो या फिर कोई भी आप स्पेस का यूज नहीं कर सकते या फिर किसी भी स्पेशल सिंबल का यूज नहीं कर सकते। वेरिएबल नेम में आप स्मॉल लेटर में लिखो या फिर कैपिटल लेटर में लिखो, कोई इशू नहीं है, आप किसी में भी वेरिएबल का नेम लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको वेरिएबल जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं लेटरल डेटा टाइप का। लेटरल डेटा टाइप में देखो सबसे पहले न्यूमेरिक आती है, स्ट्रिंग आती है, बुलियन आती है और स्पेशल डेटा टाइप आता है। तो इसे हम थोड़ा और डीप समझेंगे अभी। जैसे अभी आप समझो न्यूमेरिक में आपको इंटीजर मिलता है, फ्लोट मिलता है। कोई भी पॉइंट में नंबर होता है तो उसे हम फ्लोट डेटा टाइप कहते हैं। और अगर कोई भी 10 20 या फिर पॉइंट के फॉर्मेशन में नंबर नहीं होता है, 1 to इनफाइनाइट के बीच में कोई भी नंबर हो, उसे हम इंटीजर के ही मतलब कंसिडर करते हैं। और स्ट्रिंग किसी भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो वो एक स्ट्रिंग माना जाएगा। बूलियन में सिर्फ ट्रू और फॉल्स आता है और स्पेशल में नन आता है। अब इसे हम थोड़ा और डीप समझेंगे। डेटा टाइप, सबसे पहले डेटा टाइप डिफाइन द काइंड ऑफ वेरिएबल अ वेरिएबल कैन होल्ड एंड द ऑपरेशन that can be performed on it. Python has built in data types categories into। देखो पाइथन में जो होते हैं वो इनबिल्ट डेटा टाइप होते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो डेटा टाइप आता है हमारा वो आता है न्यूमेरिक डेटा टाइप, जिसमें हमने सबसे पहले ऊपर में पढ़ा था ना इंटीजर। तो इसी में होता है देखो इंटीजर। इंटीजर होल नंबर होता है। अब आपको होल नंबर पता ही होगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के जीरो और प्लस इनफाइनाइट तक के बीच का कोई भी नंबर उसे हम होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से देखो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, पॉइंट यानी कि डेसिबल। अगर किसी भी नंबर में डेसिबल लगा हुआ है तो उसे हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही कंसीडर करते हैं। अगर मैं एक बार एग्जांपल के लिए आपको दिखा दूं, तो जैसे मैंने लिखा A = 2, और अगर मैंने यहाँ पर टाइप पता करा, टाइप ऑफ
ए, तो देखो आपको क्या आएगा, क्लास इंट यानी कि इंटीजर। अगर वहीं पर मैं ए इक्वल्स टू 3.14, हाँ, जो कि एक पाई की भी वैल्यू है, अगर मैं इसका टाइप पता करता हूँ तो देखो आपको इसका टाइप क्या पता लगेगा, बताना मुझे। देखो इसका टाइप लगा आपको फ्लोट, क्योंकि ये एक पॉइंट वैल्यू नंबर है। और अगर यहीं पर मैं ए इक्वल्स टू किसी भी कॉमे में या फिर सिंगल कॉमा या फिर डबल कॉमा में कोई भी अल्फाबेट या फिर कुछ भी टाइप कर देता हूँ और फिर मैं उसे क्लोज करता हूँ, और अगर मैं इसका टाइप पता करने की कोशिश करता हूँ तो देखो इसका टाइप आपको क्या पता लगेगा, आपको इसका टाइप स्ट्रिंग पता लगा, ठीक है। और अगर यहीं पर मैं अगर किसी भी आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अगर हम सिंगल इन्वर्ट कॉमा या फिर डबल इन्वर्ट कॉमा में कोई भी नंबर रखेंगे तो वो क्या, उसका क्या टाइप आएगा, तो चलो देख लेते हैं इसको। प्रैक्टिकल से आप जितना देखोगे आपको उतनी अच्छी से तरीके से समझ में आएगा। तो अगर हम इसका देखते हैं तो क्लास इंट यानी कि ये साफ हो गया कि अगर कॉमा या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में अगर आप कोई भी वैल्यू देते हो या फिर कोई भी अल्फाबेट कोई भी वर्ड कुछ भी देते हो तो वो साफ साफ उसका जो डेटा टाइप होगा वो स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा। आई होप आप लोगों को यहाँ पर इंट फ्लोट और स्ट्रिंग ये तीनों चीजें अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगर हम बात करते हैं तो तीसरे पर कॉम्प्लेक्स नंबर आता है हमारा। कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कुछ ऐसे समझ सकते हो, जेड इक्वल टू 3+4j, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर का इमेजिनरी पार्ट को मिला करके जो भी आप ब्लॉक ऑफ कोड या फिर कुछ भी बनाते हो तो उससे हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, जहां पर आई जे और के डिफाइन होता है इमेजिनरी पार्ट की तरह, ठीक है। ये बहुत ही कम आपको देखने के लिए मिलेगा पाइथन में। और अगर हम बात करें सीक्वेंस टाइप की तो देखो आपको यहाँ पर सीक्वेंस में सबसे पहले मिलेगा स्ट्रिंग, टेक्स्ट, इम्यूटेबल सीक्वेंस और यूनिक कोड कैरेक्टर। ये चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब डेटा टाइप को मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। अभी बस मैं इतनी चीजें बता रहा हूँ कि आपको एक बेसिक सा आइडिया लग जाए कि क्या चीजें किस काम में आती हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर नेम इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर में एलिस, और ये कि ये स्ट्रिंग है, और इसी के साथ आती है लिस्ट म्यूटेबल ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ आइटम। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, इसमें दो चीजें होती हैं, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। तो वो सारी चीजें हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम म्यूटेबल पढ़ेंगे, उसके बाद हम इम्यूटेबल पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो लिस्ट होता है, टपल होता है, रेंज होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं मैपिंग टाइप की तो यहाँ पर डिक्ट होता है यानी कि डिक्शनरी होती है हमारी, जिसमें की वैल्यू का पेयर होता है, की वैल्यू पेयर्स, अनऑर्डर और म्यूटेबल होता है। और वहीं पर फोर्थ की बात करें तो टाइप सेट, सेट इज अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम, म्यूटेबल होता है ये फ्रोजन सेट, इम्यूटेबल विजन ऑफ अ सेट। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो बुलियन टाइप आता है, जिसमें से ट्रू और फॉल्स आपको देखने के लिए मिलेगा, बुलियन लॉजिक वैल्यू ट्रू और फॉल्स। बाइनरी टाइप जिसमें आपको बाइट मिलती है, इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ बाइट्स 0 to 225, ठीक है। आपको इसमें सारी की सारी बाइट फॉर्मेशन में मिलेंगी यानी कि इम्यूटेबल डेटा टाइप, उसके बाद बाइट एरे, म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ बाइट, उसके बाद मेमोरियल व्यू, डायरेक्ट एक्सेस टू मेमोरियल टू बाइट डेटा। ये सारी चीजें अभी उतनी देखने की नहीं है, ये सारी चीजें बस मैं आपको एक बेसिक से बता रहा हूँ कि वेरिएबल या फिर डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं। तो आई होप आप ये सारी चीजों को नोट डाउन करते हुए चल रहे होगे। और लास्ट में हम बात करते हैं नन डेटा टाइप की। नन डेटा टाइप रिप्रेजेंट नो वैल्यू आइदर नन, सिर्फ ये नन ही रिप्रेजेंट आपको हमेशा करेगा, रिजल्ट इक्वल्स टू नन। अगर हम नन का डेटा टाइप पता करने की कोशिश करेंगे तो ये यहाँ पर नन टाइप ही प्रोवाइड करेगा आपको। चलो एक बार इसका भी करके हम देख लेते हैं कि ये क्या करेगा। तो ए इक्वल टू नन, लेकिन एक चीज देखने की है कि नन का जो एन है, ओके, अब ये सही से काम करेगा। इसका जो एन होता है वो कैपिटल लेटर में होता है हमेशा, ठीक है, नन। अब अगर हम इसकी टाइप पता करने की कोशिश करें, टाइप ऑफ ए, तो देखो क्या पता है ना, नन टाइप, ठीक है, क्लास नन टाइप। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं, और आपने इन सारी चीजों को नोट डाउन भी कर लिया होगा। कल हम एक एक करके हर एक डेटा टाइप को अच्छे से पढ़ेंगे और एकदम डिटेल से मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले भी कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको बताते हुए चलूंगा, और उसके बाद हम डेटा टाइप को शुरू करेंगे। तो कल मैं आपको हर एक चीज बता दूंगा डेटा टाइप से रिलेटेड, उसके बाद हम सीधे आगे कुछ पढ़ेंगे और उसके बाद से हम अपनी जो पाइथन की रियल क्लासेस है वो हम स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी रही होगी। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।